डॉक्टर फरा, कैसे हैं आप लोग जनाब? आज संडे का दिन और संडे के दिन जो है वो फन डे होता है, संडे फन डे। सुबह सुबह उठ के और बहुत सारे काम लोग करते हैं, लोग नाश्ता करने जाते हैं, काम नहीं करते हैं सुबह से, नहीं बहुत से काम करते हैं। संडे को फैमिली को लेके बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। इतने अच्छे आपके हमारे पास रेस्टोरेंट है जहाँ इतने अच्छे ब्रेकफास्ट मिलते हैं, पर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम प्रोग्राम करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। और आप लोगों के लिए कि आपको एक अच्छे से गेस्ट से मिलवाना होता है, उनकी सक्सेस के बारे में आपको बताना होता है कि किस तरह वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करके एक अच्छे मकाम तक पहुँचे, और वो हमारे कौम के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक करामत होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्किन भी बड़ी शाइन कर रही है आपकी। हाँ, स्किन मेरी शाइन इस वजह से कर रही है कि भाई मैं जो है ना आपको बताता चलता हूँ कि ये राज बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं जो है ना ये ग्लैंड्स का विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहा हूँ, और इससे जो है क्या कहते हैं मेरे फेस में जो ब्लैकहेड्स थे वो ख़त्म हो गए। अच्छा, पिगमेंटेशन बिल्कुल। और फेस मेरा बड़ा फ्रेश लगने लगता है जब मैं ये फेस वॉश से घर के बाहर निकलता हूँ। और सारा दिन ऑयली स्किन था, वो मेरा ऑयली स्किन भी थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो गया। और एक बात और भी मुझे आपके कम जी डार्क सर्कल भी कम हो गया। और ये मर्द हज़रात जो ना बड़े परेशान होते थे कि हम क्या करें, क्या इस्तेमाल करें और हमारे लिए क्या होना चाहिए, तो फिर पता लगा कि ग्लैंड्स है हमारे लिए जो हमारे मसलों को हल करेगा। जी जनाब, ग्लैंड्स विटामिन सी सीरम है जो कि ऑर्गेनिक है। इसके बारे में कहा जाता है कि आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत, फ्लफी और बेहतरीन बना देता है। अगर पिगमेंटेशन है तो ग्लैंड्स को यूज़ करें, ओवरनाइट आप यूज़ करें, अपने फेस को अच्छी तरह क्लिनस करें, वॉश करें। और ग्लैंड्स विटामिन सी सीरम आप रात को पूरे चेहरे पर लगाएं, आपके डार्क सर्कल्स को कंट्रोल करेगा, कलर को अच्छा करेगा, पिगमेंटेशन ख़त्म करेगा। और ख़ासकर जिनको एक्ने हो जाती है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। जो निशानात से पहले कि हमारे गेस्ट जो है ना वो हमें उठ के चले जाएं, हम उनके तरफ चले जाते हैं कि हमारे गेस्ट की भी फ्रेशनेस का राज हम आपको मालूम करेंगे। अभी वो भी माशाल्लाह बहुत ही हैंडसम है। एक्चुअली क्या कहना चाहिए कि घूमने फिरने की या कोई भी, अगर आपको ये क्या कहना चाहिए, अगर आपने किसी चीज़ ठान ली कि करना है तो उसके लिए कोई उम्र कैद नहीं होती है। हमारे आज के जो मेहमान हैं उन्होंने 30 दिन में यूरोप का टूर किया है, मतलब यूरोप के कितने 30 ममालिक का किया है। और कैसे पैदल चल के, जहाज़ में या खुद ही अकेले बैग अपना उन्होंने उठाया और निकल पड़ते हैं जहाँ दिल करता है। भाई इस उम्र में तो लोगों को अपने नवासियाँ इतने भी बूढ़े नहीं हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को यही होता है कि जी भाई उनको संभालना ही करना है। कौन करेगा, घर वालों को इतने दिन के लिए कौन छोड़ के जाएगा, मगर होता है। तो जो पूछ लेते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यूसुफ वाइसरॉय साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूसुफ साहब? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो बताएं वाइसरॉय आपके नाम सर ये क्या? बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो, आप मुझे भी थोड़ी देर के लिए आप क्या हो, मतलब वो थोड़ा सा एक टॉन्टिंग अंदाज में होता है। तो मैं बस शॉर्ट ब्रीफ देता हूँ कि माय फादर ग्रैंडफादर वाज अ जस्टिस ऑफ पीस इन जूनागढ़ इंडिया, सो ही गॉट अ दैट लकब वाइसरॉय, तो वो हमारा फैमिली नेम बन गया वो वाइसरॉय। तो बस वो मैंने कहा अडॉप्शन मैंने की है, मेरे ग्रैंडफादर और फादर वो वाइसरॉय, और नाम लोग जो है नाम से यूनिक नाम, तो मैंने इसीलिए मोहम्मद पहले लिख दिया कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए मेरे नाम के साथ। तो इस वजह से ये बड़ी अच्छी बात, यूसुफ वाइसरॉय, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड के, आप जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखते थे, आपके फोर फादर्स वहाँ के जस्टिस ऑफ पीस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ये बताएं कि कहाँ से तालीम हासिल की आपने? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इमाद, और सबसे डॉक्टर साहबा और डॉक्टर फरा और इमाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, मतलब आपके पास तो माशाल्लाह बहुत सारे गेस्ट आते हैं डेली, मैं देखता हूँ एवरी सैटरडे संडे आपका आता है। मैं मॉर्निंग जब सुबह उठ जाता हूँ तो अक्सर जब आँख खुल जाती है तो मैं टीवी के आगे बैठ जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो देखना होता है। मेरा 10 किलो खून बढ़ा दिया मेरे इसी वक्त, तो कुछ ना कुछ तो देखना होता है। अब स्मोकिंग भी करता हूँ तो साथ साथ वो भी चलता रहता है, और ब्रेकफास्ट के साथ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। वैसे यहाँ पे लोगों की स्मोकिंग करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोविड में आपने देखा होगा कि आपके जो लंग्स हैं वो किस हद तक डैमेज होते हैं। अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, आप सिगरेट या कोई नशावर चीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं लेते हैं, तो आप सेहतमंद हैं, तो सर मैं आपको मना करूँगी कि आप सिगरेट बंद कर दें। कम कर दें, ठीक है, कम कर देंगे। इमाद भाई की मैं डॉक्टर हूं, मैं कहूंगी खत्म कर दें। देखें ये तो एक पहले कम करेंगे फिर खत्म करेंगे। एक मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसमें छोटी सी मिसाल दूं। मैं
जब मैट्रिक कर लिया मैंने, मेरी आदत उस टाइम से स्टार्ट हुई और ठीक है। किसी को घर पे पता नहीं चलता था। मैं 4-5 किलोमीटर दूर जाके पान के केबिन से एक सिगरेट लेके और कोने में छुप के गाड़ी के बीच में जाके पीता था और 4-5 छालियाँ खा के घर पहुंचता था। ताकि मुंह से स्मेल आप आए, यकीन पकड़ना करें, जाए। मेरी जब शादी हुई ना तो मेरी वाइफ को भी नहीं पता था। 3 दिन बाद जो है ना वो घर कमरे में से स्मेल बाहर निकली तो मेरी वाइफ को गुस्सा आया और उसने जाके मेरे डायरेक्ट फादर को बता दिया फिर कि ये सिगरेट भी रिएक्शन था। क्या था सर? वो हो मतलब बताने वाली बात नहीं है, जो रिएक्शन था। तो ये चीज़ है, देखिए एक सर, हैबिट जब आप अपनी उसकी मैट्रिक की बात करते हो उस वक्त फिर भी औलादों में इतना लिहाज होता था कि वो अपने उस माँ वक्त के बाप को बच्चों में, ओबे हाँ, करते थे। आज के बच्चे तो माँ बाप के सामने ही ये सब सामने करते बिल्कुल। हैं। और आज भी मैं अपने जो हमारे एल्डर्स हैं, जी वालिद का तो इंतकाल हो गया, जी, जी। वालदा, कोई भी हमारे एल्डर्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके सामने मैं बिल्कुल भी नहीं, ये एक अच्छी बच्चों बात के है, सामने नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक रिस्पेक्ट है उनकी। तो आज हम जो करते हैं अपनी औलाद को भी समझाता हूँ कि अब बेटा है मेरा 14 साल का है ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल। उसको कोई एक्टिविटी में नहीं डाला है। मैंने कहा अगर कुछ भी करना हो ना तो मुझे बताना, मैं खुद सिगरेट का पैकेट ला के दूंगा, चोरी छुपे नहीं करना। सही सही तो एक बिल्कुल। हैबिट आप बच्चे के जहन में डाल दो कि बच्चों बात के गलत साथ है दोस्ती होनी तो चाहिए। वो गलत कर रहा है तो बाप उसको को सही friendship। करने का रास्ता, एक विल पावर भी होती है। बिल्कुल ठीक, कोशिश बिल्कुल करता है इंसान, तरह तरह की चीजें यूज करता है, लेकिन नहीं होता है। जब एक विल हाँ, बड़ी पावर हो अच्छी जाती है बात। तो हो जाता तो है। आपने तालीम कहाँ से हासिल की अपने यहाँ पे? मैं मैट्रिक मैंने किया अजीम चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल से, नॉर्थ नाजिबाद। सही है। गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके बाद मैं दुबई चला गया था। तो अच्छा। 17-18 साल मेरे दुबई में गुजरे। वालिद वालिदा क्या चाहते थे बनाना आपको? डॉक्टर, इंजीनियर, फौज में बिजनेसमैन भेजना बनाना चाहते थे। अच्छा, अब्बू तो दुबई से businessman। भी अब्बू का मेरा आपने अपना education कारोबार था। हासिल की है? मैंने मास्टर्स दुबई से किया है। जबरदस्त। दुबई में जो उसका कैंपस था यूनिवर्सिटी ऑफ एटलांटा यूएसए का, तो वहाँ से मैंने मास्टर्स किया है। लेकिन एक हर किसी फादर का एम होता है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाले। ठीक है। मैंने अपने फादर का बिजनेस नहीं संभाला। क्या बिजनेस आपके फादर? मेरे फादर का क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का बिजनेस था। ओके ठीक अच्छा, ठीक। तो जो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन आप चले गए बाहर, मैं दुबई चला आपने कहा गया। जी मुझे तो आज़ादी चाहिए। जी ठीक है तो अब एक ही बेटा, अब ऐसे कैसे जाने दें? ठीक। ठीक है, तो वो बस उन्होंने दिल पे कहा पत्थर होगा रख के मुझे शादी भेज करवा दिया। कर भेजेंगे, ये तो नहीं कहा? शादी के बाद ही गया हूँ मैं, अच्छा। शादी के बाद ही गया हूँ, ठीक क्योंकि है। मैं सबसे बड़ा अपना उनका बेटा और मेरी 4 बहनें। ठीक है तो मेरी शादी 21 साल की उम्र में हो गई, तो उसके बाद बहनों की शादी होनी थी। ठीक है। तो आज माशाल्लाह मेरे नवासा नवासी भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। सर्कमस्टेंसेस आते रहते हैं ऊपर नीचे, बिल्कुल तो वो ऐसे मैनेज ये हो जाता है। बाहर टूर करने का ये मतलब कैसे आपको ख्याल आया कि आप देखें नहीं, ख्याल तो हर किसी आपको घूमने आता है, का लेकिन ये कि- इतनी लंबी पूछते जर्नी ना। 30 दिन के इतने सारे ममालिक में घूमना, उनके बारे में भी मालूमात ऐसे यूरोप तो में नहीं बहुत गए होंगे पूरे महंगा है। यूरोप में घूमना और इतने स्टेप मालूमात लेके। हर किसी को लेना पड़ता है लाइफ में। तो जब मैं दुबई में था, तो दुबई से पहले की जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत क्रेज था कि मैं अमेरिका जाके वहाँ सेटल होऊंगा। ठीक है। मैंने हर दफ़ा जब भी वीज़ा के लिए ट्राई किया, रिफ्यूज़। पेरेंट्स के लिए अप्लाई किया, साथ में पेरेंट्स का लग गया, हमारा नहीं लगा। मैं अपने 1 साल की बेटी को लेके पहुँच गया, शायद बोले तुम जा रहे हो यहाँ 1 साल की बेटी को लेके? नहीं मिल सकता, ठक रिजेक्ट। फिर एक उम्मीद ख़त्म हो गई, फिर दुबई गए, फिर अच्छा काम किया वहाँ पे। कितनी बार रिजेक्शन मिली? 4 दफ़ा। 4 दफा, मगर हिम्मत नहीं हारी हिम्मत आपने? नहीं हारी। लेकिन फिर जब दुबई पहुंच गए, वहाँ से फिर यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मतलब जो कंट्रीज हैं 20-22 कंट्रीज, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह देख लिए, यूके वगैरह। ठीक है। तो एक बंदा जाता है ना तो उसका विजन भी थोड़ा बड़ा होता है, सही। खुलता है कि हम बिल्कुल। अब दुबई से हम कराची आते थे तो 2 दिन में दिल करता था बस भाग जाए, हॉर्न की आवाज़, पोल्यूशन, धुआं, तो बस दिल करता था भाग जाए। फैमिली के साथ मैं वहीं रहता था। ठीक है। फिर जब हालात दुबई के खराब हुए, फिर वालिद की तबीयत भी खराब हुई 2015 में। वापस अपना पाकिस्तान ही याद पैकअप आया। करके पाकिस्तान आ गए, ठीक फिर है। यहीं सेटल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये टाइम है। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद भी टारगेट वही था कि कुछ करना है। ठीक है। तो फिर यूरोप का वीज़ा लग गया, यूएस का वीज़ा था, बाकी सारे कंट्रीज का भी लग गया, शेंजन वीज़ा लग गया। तो बस एक ठान लिया कि बैकपैकर के तौर पे मैं व्लॉग्स वगैरह देखता रहता था। सही ठीक है। सही। तो बस ये है कि बैग उठाया, सारे कपड़े अकेले? बैग में, अकेले और निकल पड़े? अकेले बिल्कुल। यूरोप? भाभी यूरोप। भी नहीं गए आप साथ में? देखें वो अलग ट्रिप हुआ, फैमिली के साथ अलग हुआ। ठीक है। ये लेकिन ये मेरा सोलो ट्रिप था, ठीक तो है। इस हवाले से मैं उसी को ज़रा प्रोमो करूंगा कि ये मेरा एक एक्टिविटी थी जो ठीक है। इस एज में बहुत कम लोग हैं जो एज ए बैकपैकर बिल्कुल। 150 किलोमीटर 30 दिन में चलना और फिर ओहो। बस में सफ़र करना, रात बसों में गुजारना,
और फिर हॉस्टल में। अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं कहता हूँ कि लाइफ में इंसान को 1 महीना या एक टूर ऐसा लाइफ में करना चाहिए जो कोई ना हो। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे क्रोएशिया ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें एक लुबियाना सिटी है वहाँ पे, स्लोवानिया का लुबियाना, वहाँ पे है, स्प्लिट है वहाँ जगह है, वो मतलब बहुत खूबसूरत जो जगह है, आप रहना पसंद करेंगे वो जगह है। इसके अलावा मुझे हंगरी बुडापेस्ट अच्छा लगा, ठीक है, बुडापेस्ट अच्छा लगा, और इसके अलावा सोफिया बल्गारिया का। तो ये सब बाय रोड तुर्की से सब शुरू करते हुए एम्स्टर्डम। जी बाय रोड। जबरदस्त जबरदस्त। तो रास्ते में तो बड़े कभी इस 30 दिन के टूर में कोई ऐसा वाकया जो बड़ा आपके लिए यादगार हो कि यार ये तो एक दफ़ा हुआ कि अब जैसे यहाँ पे ना, अगर सिर्फ ये मामला पाकिस्तान, ईरान और तुर्की है ना बीच में, अब मैं अगर मिसाल के तौर पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि मेरा सफ़र बाय रोड होता, पाकिस्तान से होता, ठीक है, अगर बीच में ईरान नहीं होता तो। मसला कुछ सियासी मसले भी हैं, तो इस वजह से कि अगर आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो अमेरिका उसको बिल्कुल नेगेटिव वे पे देखता है। तो ये है कि आप वहाँ क्यों गए, किस लिए गए। तो फिर मैंने तुर्की से अपना ट्रैवल शुरू किया, ठीक है, दुबई, फिर वाया इस्तांबुल से फिर बाय रोड, पूरा मेरा ट्रैवल बाय रोड। वहाँ पे यूरोप की एक बहुत अच्छी बस सर्विस है, फ्लेक्स, जो आपको मोबाइल पे आपके अवेलेबल है। आप यूरो सिम ले लें, पूरे यूरो में एक ही सिम चलेगी आपकी, और आप ट्रैवल करते रहें। अब 30 दिन में समझ लें कि 10 दिन जो है ना मैं बस में रात गुजारी है। आपके ना कार्ड भी बन जाते हैं, कार्ड बनते हैं, जो कि ट्रैवलिंग कार्ड होता है, वो आपको बड़ा सहूलत होती है कि 50 यूरो में आप काफी सारी जगहों पे आप घूम लेते हैं। मैं गई थी ना, मैंने बनवाया था। अच्छा, आप पैकेज ले सकते हैं बस का, वो आप बस के पैकेज ले लें, आप उसमें घूमें। हॉस्टल आपको उसमें आपको एयरबीएनबी का ऑप्शन मौजूद है, हिच हाइकिंग मौजूद है, आपका एयरबीएनबी के साथ साथ आप booking.com पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने यूरोप का टूर किया 30 दिन में, जो कि ज़ाहिर है बंदा थक भी जाता है। मैं अपना थोड़ा सा तारीफ खुद कर लेता हूँ, थोड़ी सी तारीफ खुद कर लेता हूँ कि आई एम द ओनली पाकिस्तानी who covered 30 countries in 30 days। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा ये व्लॉग देखा और मुझे आपने इनवाइट किया। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग आए और हम उनका एक्सपीरियंस आपको बताएं कि जरूरी नहीं होता है कि आप जो है वो किसी यंग लोग ही जाते हैं, आप यंग हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इंसान थोड़ा घबरा जाता है। बताएं, हमारे पाकिस्तानी जो है वो 40 साल की उम्र में आके मेंटली तौर पे बूढ़े क्यों जाते हैं? माशाल्लाह आप देखिए, मेरी अपनी फिलॉसफी है कि जब इंसान या मैं जब आईने के सामने खड़ा हूँ और मैं अपने आप से बात करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लुक यंगर, फील यंगर, लिव लॉन्गर, फील यंगर देन लिव लॉन्गर, लिव लॉन्गर। बाकी जिंदगी जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आप जो आज है, इस वाली बात है ना, हमारे कैमरामैन ने अपनी सांस खींच के पेट अंदर कर लिया, उन्होंने बोला कि मैं भी कुछ यंग। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि अभी छोटी छोटी उम्रें हैं, चलो शादियाँ भी हो जाती है, 25-26 साल का लड़का, 1 साल हुआ नहीं शादी को, इतने मोटे हो जाते हैं और ऐसे जिंदगी हो जाती है कि भाई सब जिंदगी पूरी खत्म हो गई। शादी के बाद बाल सफेद हो जाते हैं और वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं। प्रीमेच्योर ग्रे हेयरिंग भी है, जिसके लिए मैं आपको बहुत कुछ बताती हूँ, मेरे YouTube चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है मान साहब कि हमारे यहाँ शादी हो जाती है ना, तो मेल और फीमेल दोनों को लगता है बस अब हमारी ज़िंदगी यही ठहर गई है, वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे, फिर आप इन चीज़ों की तरफ आएंगे। तो मैं देख रही हूँ आपको कि आप अपना ख्याल रखते हैं। जी, देखिए, आपकी वाइफ भी ऐसी है, मेरी मिसेज भी ऐसी हैं, वो अभी भी जिम वगैरह जिम ओरिएंटेड है। मेरी बच्ची है, बेटी है मेरी 20-21 साल की, माशाल्लाह। एक बड़ी बेटी है, वो 24 साल की है, माशाल्लाह। तो अपने बच्चे माशाल्लाह पाल रही है। मेरा जो दामाद है, सन इन लॉ, वो ट्रैवल एजेंट है, तो वो सारे टूर और टिकट वहीं से सारा सेटअप हो जाता है, गिफ्ट मिल जाता है वहाँ से। तो मैं भी आपको ये राज की बात थी, ऑफ रिकॉर्ड आगे मैं फिर आपको भी जो है चैलेंज बिल्कुल इसमें तो रखेंगे ना, बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे बताएं पाकिस्तान में आप कहाँ घूमे? देखिए, पाकिस्तान देखिए, हम बहुत खूबसूरत है, जिसमें कोई शक नहीं है। वी आर पाकिस्तानी, सो वी प्राउड पाकिस्तान। बिल्कुल। सो सबसे इम्पोर्टेंट, हमने तो ट्रेन का सफ़र भी किया, बस का सफ़र भी किया, टैक्सी भी की, पूरा खुंजराब तक गए फैमिली के साथ। यहीं पे हम ब्रेक करेंगे, आप बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आपको बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बातें आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बताया कि जी अपना ख्याल रखें, घूमना फिरना होना चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर ही क्यों ना हो। अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें, उनको लेकर जाएं। हमारे यहाँ पता नहीं शादी होते ही अगर शादी नहीं हुई तो लोग इतने ज़्यादा अपने आप को परेशानियों में घेर लेते हैं, या फिर हालात ही आजकल कुछ ऐसे हैं कि शायद घर में खाने को भी कम इंसान के वो चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो घूमने फिरने को कैसे बिल्कुल सोचें? सही कह रही हैं आप। मसला पता है क्या है, मसला सिर्फ जहन का है। ठीक है ना, आपकी जो मेंटेलिटी है वो आपको किस तरीके से किस तरफ लेके जा रही है। सही। अगर आपके फैमिली मेंबर जो है एक माइंड सेट होता है, अब जो बंदा बाहर रहा हुआ हो उसका माइंड सेट रहता है बाहर के हिसाब से। ठीक है, मेरी फैमिली का उसी हिसाब से रहा है। सही। अगर मैं अपने दादा दादी और पेरेंट्स के हिसाब से देखूं तो उनको थोड़ा सा शौक होगा, ओह जीन्स की पैंट पहनी है, बच्ची को उस पे लाओ, ये लाओ, इस तरह की। लेकिन अगर आपका कंट्रोल आपके औलाद पे है ना, और आपकी औलाद ट्रस्ट है, वर्दी है आपके लिए, तो आपको ओपन स्पेस देना चाहिए। ठीक है, मेरी बड़ी बेटी उसने नेक्स्ट ईयर कॉलेज में टॉप किया था, माशाल्लाह टॉप किया था, और सिटी स्कूल में जब वो थी उसको सेलेक्ट किया था एलुमनी यूएसए ने। तो मैंने उसको अकेले भेजा था 15 साल की उम्र में, जबरदस्त। अकेले भेजा था। मैंने कहा जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मेरा पूरा खानदान एक तरफ और मैं अकेला और मेरी वाइफ एक तरफ। जबरदस्त। मैंने कहा नहीं, उसका कॉन्फिडेंस होगा तो उसके लिए फ्यूचर अच्छा होगा। और माशाल्लाह वो अमेरिका पूरा घूम के, एक हफ्ता 10 दिन घूम के, उसको सेकंड पोजीशन वहाँ पे ही ली उसने। एक टास्क था, वो टास्क बनाया था उसने। तो ये चीज़ें आप अपनी औलाद को नंबर के लिए ना बड़ा करें कि मुझे ये नंबर चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो ये चीज होनी चाहिए, औलाद को आप हासिल करें, अचीवमेंट करें, आप ऑटोमेटिकली। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी औलाद आपसे झूठ बोलेगी ना, अगर आप उसको डांट डपट करेंगे, मारेंगे, तो आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगी। बड़ी अच्छी बात आप करें कि एक फ्रेंडली माहौल घर में होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं कि जी सख्त माहौल बना, कंजर्वेटिव हो जाते हैं, है ना कि खिलाओ सोने का नहीं वाला और देखो शेर की निगाह से। तो शायद आज वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि आपको अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको हर चीज बताएं, आपके साथ शेयर करें, वो बाहर दोस्तों में अपनी बात करने के लिए दोस्त ना ढूंढे, तो आप उनको घर में ऐसा माहौल दें जो कि हमारे यहाँ हर जगह नहीं है। आपने देखा होगा कि तरह तरह के कार्टून आते हैं कि पुराने जमाने में जो है टीवी मोटे होते थे, आदमी दुबले होते थे, क्योंकि वो बाहर एक्सरसाइज करते थे। आज टीवी पतले हो गए, इंसान मोटा हो गया। तो यही एक्टिविटी नहीं है। अब उन्होंने अपने आप को मोबाइल पे, आईपैड पे और टेलीविजन पे महदूद कर लिया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे यहाँ माशाल्लाह अच्छे ग्राउंड थे, अब जो खत्म हो गया माशाल्लाह भी दोबारा से असल में सही कह रहे हैं आप। और इतना महंगा कर दिया, अगर कुछ है भी तो इन चीज़ों को इतना महंगा कर दिया है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट को कराची के लिए सोचना चाहिए? अभी देखिए फेडरल गवर्नमेंट का थोड़ा सा मैं कहूँगा, अगर हम पहले मरी वगैरह साइड पे जाते थे तो वहाँ एक थ्रेट होती थी कि यार लूट लेंगे, ये कर देंगे, फैमिली साथ हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लोग अवॉइड करते थे। आज आप देखें कि आधा कराची जो है वो 4-5 ट्रिप में, अब मैं तीसरे चौथे आदमी को फ़ोन करता हूँ पाकिस्तान टूर पे, पाकिस्तान टूर पे सयाहत को फ़रोग मिला है हमारे यहाँ। तो एक्टिविटी मैं कहता हूँ कि अगर पहले मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट होता तो मैं पाकिस्तान का चप्पा छान लेता। अगर ये टास्क लेता, मैंने यूरोप का टास्क लिया। नेक्स्ट ईयर जब कोविड से बाहर आएंगे इंशाल्लाह, मैं पूरे पाकिस्तान का टास्क ले लूँगा। पाकिस्तान में कहाँ गए? मैं इस्लामाबाद, जैसे यहाँ से तो बाई ट्रेन गए, मरी, नतिया गली और स्वात और ये खुंजराब तक गया हूँ। तो यूरोप और पाकिस्तान के जिन इलाकों में आप गए, क्या फ़र्क महसूस किया? मुझे फ़र्क तो कोई भी नहीं लगा। अगर मैं स्विट्जरलैंड को कंपेयर करूँ ना, नारायण खागान और शोगरान से, तो सिमिलर है, जबरदस्त सिमिलर है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, उनके यहाँ हॉस्पिटैलिटी नहीं है, वो आपने खुद करना है। यहाँ के लोग अगर आप जाए ना तो वो आपको खुद वेलकम करते हैं, वहाँ वेलकम नहीं करते हैं। वहाँ आपको पड़ोस में कौन बैठा आपको पता भी नहीं है ना, वो उसको भाई हु केयर्स कि आपके बराबर में कौन है। लेकिन यहाँ पता चल जाता है कि पाकिस्तान से आया, कराची से आया है, कहाँ से आया है, तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। ये तो मैं अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस से मैं गया हूँ। ये तो हमारे पाकिस्तानी नेशन के अंदर है ना हमारे, तो उसमें है कि हम क्या कहते हैं मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खाली क्या कहते हैं पाकिस्तान के दूसरे हिस्से से आने वाले लोगों को नहीं वेलकम करते, जो मुल्क से बाहर से भी जो लोग आते हैं उनको भी बड़ा। आप यकीन करें, मैं यूरोप से कोई भी टूर पे आता है ना, मेरा एक दोस्त है, वो एडवेंचरर्स के नाम से है, वो पाकिस्तान टूर करवाता है, तो अली नाम है उसका। तो उसके पास मैंने कहा कि यूरोप से कोई भी तुम्हारे पास टूरिस्ट आए ना, उसका डिनर या लंच जो है ना मेरे घर पे होना चाहिए।
Very nice, जबरदस्त। क्या तो बात है। बॉस्निया से कुछ फैमिलीज आई थी, इटली से 2 कपल आए थे, उनको मैं अपने घर पे बाकायदा जबरदस्त जबरदस्त जी बिल्कुल, जबरदस्त। अगर देखा जाए उनको तो लगना चाहिए कि यार में ऐसा है। पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है वो मोहब्बत करते हैं, उनका बिल्कुल। अखलाक अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसके अलावा आपका कारोबार क्या है आपका? अब आए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स Source ऑफ of बिजनेस income क्या क्या है, है, आप इतना टूर कितना कर रहे हैं, tax कहाँ देते से हैं, कर रहे कहाँ खर्चा हैं। करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, tax payer मैं करते हैं कि 2016 में जब मैं आया ना यहाँ पर, जी जी, मैं आपको छोटी सी एक वो कर दूं कि 2016 में मैं जब कराची पहुंचा हूँ, और 17 साल के बाद आप आए थे। 17 साल बाद, ठीक है, तो मतलब आना जाना तो रहता था, लेकिन शिफ्ट होने और शिफ्ट हुआ हूँ तो उस वक्त मैं जीरो था। अच्छा, यानी मेरे 2016 ऊपर में। कुछ लाइबिलिटीज भी थी दुबई के हवाले से, लेकिन मुझे मेरे समझ लें कि मेरे कज़न भी हैं, बॉस भी हैं, मेरे मेंटोर हैं मोहसिन शेखानी साहब, सब है। जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे बैक सपोर्ट दिया, उन्होंने मुझे, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कराची आ जाओ मेरे साथ ऑफिस पे यहाँ काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में मैंने बहुत तरक्की कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, वो कर रहा हूँ, डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए और जी, एक पाकिस्तान टर्निंग में पॉइंट बिल्कुल होता है ऐसा ही इंसान के लिए, टर्निंग पॉइंट होता है। मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, सही क्योंकि हमने दुबई में अपनी लाइफ जो गुजारी ना, वो रेंटल लाइफ है। सही, एटलीस्ट यहाँ हमारी एसेट तो है, हाँ, एंड ऑफ द डे हमें यहाँ आना है। वहाँ आप आउटसाइड कंट्रीज आप रहते हैं, एज ए एक्सपर्ट रहते हैं और एक मुसाफिर की तरह रहते हैं, सही, तो एंड ऑफ द डे रेंटल लाइफ है, बिल्कुल आपको अपने घर तो ज़रूर आना है। तो बहुत अच्छी बात। ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक टारगेट सेट किया था कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव होता गया है। बस वही नीयत अच्छी हो तो सारे काम आसान हो नीयत जाते अच्छी हैं। हो, मेहनत करें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, क्योंकि देने वाली ज़ात रब की है, और यहाँ पे दुनिया में आपको सिर्फ वसीले होते बिल्कुल हैं। पैशन अपना, आपके काम से आप मोहब्बत करेंगे, उसके साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो तरक्की तो लाजमी मिलेगी, और अल्लाह पाक का बड़ी उसमें उनकी साथ भी होता है कि वो आपको मज़ीद मुझे बताएं कि और क्या चीज़ें हैं जो आपकी एक्टिविटी में होती है। बिजनेस के साथ साथ आपने भी यूरोप का भी टूर कर लिया, अब क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले देखिए हैं? मैं अब इमाद भाई जानते हैं, पहाड़ तो नहीं इरादा किया आपने कि मैं नहीं, मैं शायद अगर पता नहीं वहाँ जाने की कोशिश करूँ तो पता नहीं मैं वापस आऊँ कि नहीं आऊँ। नहीं क्यों नहीं लगता, लोग जाके वापस आते हैं, सही है, लेकिन ये कि नहीं होता है ना कि मैं यूरोप कर लिया, मैं 30 दिन में यूरोप देखिए घूमकर आया। इंसान जब चाहते हैं ना कुछ अच्छा, करना है। यूरोप में बताएं, यूरोप में कहाँ के खाने आपको ज़्यादा अच्छा लगे? मैं देखिए मैं सच बताऊं कि जो वहाँ हॉस्टल, जिस हॉस्टल में ठहरता था ना, मैं चूज करता था कि मुझे कम से कम बजट में क्या करना है। अच्छा, बिल्कुल। तो पहले तो हॉस्टल में चूज वैसे करता पहले था। आपने बजट डिसाइड किया था? हाँ बिल्कुल, आउट हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेवल हुआ? चलाऊं। हाँ। अच्छा, बिल्कुल लेवल चलाऊं। पहले कोई वहाँ पैकेजेस आते हैं कि बस का टूर का पैकेज है 20 सही। यूरो में, आपको यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, 18 यूरो में, 9 यूरो में, तो आप वहाँ की लोकल ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। असल में वहाँ पे तो 2 यूरो में भी आपको चीज़ मिल बिल्कुल। जाती है, 5 यूरो में भी मिल जाती है। मैंने खुद शॉपिंग की, लेकिन वो 5 यूरो यहाँ पे अगर कन्वर्ट करें तो वो हमारे अब आप ये बात करें, मैंने 1 यूरो में भी शावरमा खाया है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्त। खाया होगा बिल्कुल। तो ये तो चीज़ें वहाँ पे माशाल्लाह वो जो नलके लगे हुए ना, वो इतने यूं करके निकले हुए हैं, वहाँ बस बटन दबाया और पानी पी लें। हमने तो हाँ, ये भी टाइम एक फील एडवेंचर किया, एडवेंचर किया है। वो पूरा। आपको लगता है कि आपने कुछ किया, और एक प्राउडली आप बोल सकते हैं कि आप 3 लाख रुपए में पूरा यूरोप घूम सकते हैं। जबरदस्त। यहाँ से आप बाय एयर जाएं, एक डेस्टिनेशन चूज करें, फ्रैंकफर्ट मिसाल के तौर पे, वहाँ से बस आप करें, आप खाना पीना रहना, 3 लाख रुपए में मैं आपको करा के दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। भाई 3 लाख रुपए में तो पाकिस्तान में भी अगर जाने लगो ना, तो तो ये हम ज़्यादा कहते हैं कोई 3 लाख रुपए तो कम से पड़ेंगे। कम कम से कम आपको 16-17 कंट्रीज तो मैं आपको कवर कर दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। कोई ऐसा, कोई 30 दिन का कोई ऐसा वाकया बताए ना जो हिला देने वाला हो कि यार अब मैं कहाँ के पास देखिए गया, मेरे यार, साथ मैं एक दफ़ा ब्लॉक हुआ हो कि गया कोई। मैं गिर गया था वहाँ पे एक जगह वॉक करते हुए। अच्छा। थोड़ा क्लाइंब था, तो इनक्लाइन पोजीशन थी उसकी, तो मैं वहाँ गिर गया था। तो बस जो चलती है ना रात के तकरीबन 2:30 बजे, उस टाइम पे वो रेस्ट हाउस था, वहाँ पे पहुँचे थे। ठंड इतनी हो रही है कि जैकेट के बावजूद भी जो है ना सर्दी वो लगती है। फील आ रही थी। और बस मैं वहाँ रेस्ट हाउस गया हूँ वहाँ पे, और इससे पहले मैं गिर गया था। जब वापस आया हूँ, 5 मिनट का टाइम दिया था उसने, अच्छा, बस वाले ने, कि आप 5 मिनट में जहाँ जाना है, आप चीज़ें लेनी है, शॉपिंग करनी है, जो भी करनी है कर लो, हम निकल जाएंगे। अब मैं जो है वहाँ से रेस्ट रूम से मैं वापस आ रहा हूँ, तो देखा बस जा रही है। ओह, बस जा रही है। अब मैं बस के पीछे, मेरा बैग वगैरह जो हैंड कैरी था वगैरह सब बस में, और एक सैंडविच मैंने वहाँ से लिया था, वो सैंडविच लिया था, और मैं बस के पीछे बस के पीछे मैं भाग रहा हूँ। तो वो बोल रहे बस तो वहाँ से जा रही है। फिर एक बंदे ने इशारे से बताया, अब वो वहाँ पे
ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ इधर स्लोवाकिया का। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से बस निकलनी थी, मुझे इस तरफ आना था। जर्मनी में आपका फ्रैंकफर्ट है और आपका म्यूनिक। म्यूनिक मेन डेस्टिनेशन है, वहाँ से सारी जगह बसें जाती हैं। तो बस मुझे वहाँ पहुँचना था, तो टाइम थी, अब टाइम ये था कि मुझे वहाँ पहुँचना है और 15 मिनट बाद वो बस निकलनी थी। अच्छा। तो बस मैं बस के पीछे भाग रहा हूँ, फिर पत्थर उठाया मैंने, क्योंकि मैं गिर गया था तो मेरे नी में थोड़ा सा हो रहा, पत्थर उठाया मैंने, बस पे मारा। ओह, शीशा तो नहीं तोड़ा? नहीं, बस पे मारा तो वो लगा, तो उसने ब्रेक मारा। तो मैंने कहा यार तुम देखो तो सही, एक पैसेंजर नहीं है, तुम फौरन भाग रहे हो। वो अपनी जर्मन लैंग्वेज में शुरू हो गया, टक टक टक, हम तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। बहरहाल हम बैठ गए। हम अगर वो मिस करते ना तो सुबह अगले दिन जो है ना 2 बजे की फिर बस मिलती है और सारा जो चैनल बना हुआ था वो आउट हो जाता। जो यहाँ का वो था, एक क्या कहना चाहिए, एक आपकी एक स्पेशलिटी होती है आपके अंदर, पत्थर उठाया बस वाले को जरूर पता लग गया होगा कि ये पाकिस्तान से आया है, ये पाकिस्तान से आया है पत्थर। लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन जर्मनी में तो आपको पता है इंग्लिश बोलते ही नहीं बोलते हैं, लेकिन देखें कम बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो हमारे पास अब ऐसे स्मार्टफोन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं कि आप बस ये यूं बोलें तो वो सामने उसके पास रख दें तो वो सुन लेगा, और वो बोलेगा तो हम अपने कान पर रख लेंगे तो सुन लेंगे। तो इस 30 दिन लैंग्वेज बैरियर जो है खत्म हो गया। 30 दिन के टूर में कोई खातून नातून टकरी, कोई मोहब्बत? देखिए मैं जिस हॉस्टल में, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हॉस्टल वही चूज करता था जो मिक्स बेड होता था। अच्छा, मिक्स बेड होते थे, जो 8-10 लोग होते थे। तो वहाँ फिर हम कचहरी करते थे, बातचीत करते थे। देखिए एक बंदे का माइंडसेट हो ना कि आपने क्या करना है, ये जो एडवेंचर है ना फिर वो आपको वन साइड कर देता है। अगर आप अकेले करेंगे तो हाँ, अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। अब मेरा माइंडसेट था बिल्कुल क्लियर कि मुझे एडवेंचर कंप्लीट करना है, मुझे और किसी चीज में नहीं पड़ना है। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना कवर हो गया। अगर टकरे आपको बहुत सफर में तो आप यकीन करें, मैं बाकू गया था और वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें, मैं दोस्त के साथ गया था। वहाँ पे पूरा मैं टूर लिया था मैंने, तो उसमें टूर में बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज के, जापानीज़, कोरियन, ये वो मिल जाते हैं, तो आपका सफ़र अच्छा गुजर जाता है। लेकिन जो ये एज ए बैकपैकर, एज ए सोलो ट्रैवल जो मैंने ठानी थी, कहते हैं कि इंसान को कुछ टारगेट करना होता है ना तो कारपेट से बाहर आना पड़ता है। सही, बस वो मैंने अपने जहन पे रखा था। टूर में कोई दोस्त भी बन जाता है जिससे अभी तक आपकी दोस्ती भी चल रही हो? हाँ भाई मेरा दोस्त बन गया। मैं सब ग्रुप बने हुए हैं मेरे। अच्छा, ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज से थे। अब मैं अगर आप किसी को कहना चाहें, ऑडियंस आपको देख रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो टूर 3 लाख में यूरोप का टूर कर सकते हैं? मैंने जब किया था, मैं अब 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने टोटल अपना एक्सपेंडिचर निकाला था तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए तक का था। अब आप 50,000 और बढ़ा लें, लेकिन आप एडवेंचरस रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड तो अभी की हालात तो काफ़ी टाइम से ख़राब ही चल रहे हैं। आप उनके लिए क्या आप उनको क्या कहेंगे? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है 9 बजे, हाँ, शाम को 5 बजे छुट्टी करके घर पे आना है, बस घर आके फिर इस तरह लेट जाना है और बस कुछ नहीं करना है। 40% हमारी पॉपुलेशन यही है। 40% नहीं सर, 70%। नहीं 40% आप कह लें, बाकी 60% का थोड़ा सा माइंडसेट हुआ है। अभी जो यंग जनरेशन आ रही है वो इस तरफ अब ज़्यादा है। पाकिस्तान टूर का आप देखें कि इस वक्त ये पोजीशन है कि फेसबुक के ऊपर 25,000 30,000 में आपको पैकेज मिल जाएंगे पाकिस्तान टूर के। जबरदस्त। तो ये फेसबुक पर हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सिस्टम भी है ना, बताते हैं 25,000 रुपये में यहाँ घुमा के लाएंगे, आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, और जब आपने ले लिया तो मालूम चला कि जो बताया है वो चीज़ है ही नहीं। अच्छा, कुछ यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे सर्दियों में हमारे यहाँ वहाँ पे हीटर्स का मसला हो जाता है, और अगर गर्मी तो खैर वहाँ मेरे ख्याल में कोई जाएगा नहीं, सर्दियों में सब जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ हमारे जो तफरी मकाम आते हैं ना, पानी का इशू होता है, जैसे गर्म पानी का मसला हो जाता है, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो वहाँ पे अगर इकोनॉमिकल बंदा है वो अगर वहाँ एज ए जा रहा है तो वो उसको होटल्स अफोर्ड करना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अब एक आदमी कहता है कि मैं 2,000 रुपये तक का रूम अफोर्ड कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब पीक टाइम पे आपको 8 से 10,000 रुपये का रूम मिलता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ख्याल में करना तो चाहिए। गवर्नमेंट को ये क्या करना चाहिए कि वो ऐसे गेस्ट हाउसेस बनाए, जैसे मैं यूरोप के हवाले से, मैं अपने हवाले से बात करूंगा, ऐसे हॉस्टल्स बना ले। यंग जनरेशन जो है वो अगर सोलो ट्रैवल भी कर रही है। आपकी बात को हम पूरा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाते हैं जी वापस आते हैं छोटे से ब्रेक पर।
बैक जी वापस आ चुके हैं और हम ब्रेक में डिसाइड कर रहे थे कि क्योंकि सर बड़ा अच्छा गाते भी हैं और बड़े मजेदार पर्सनालिटी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, क्योंकि जी घूमने फिरने के शौकीन तो ये है ही, साथ खाने के भी बड़े शौकीन हैं। सही कह रहे हैं। खाने वाने के बारे में बताएं, माशाल्लाह सेहत मैंने सुना है जहाँ पे कुछ दावतें होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक, मैं एज ए रोटरियन भी हूँ, रोटरी से भी मेरा ताल्लुक है। मैं सोशल एक्टिविस्ट पिछले 8-10 महीने से हूँ, माशाल्लाह काफ़ी पजीराई मिली है मुझे। तो मैं ये इतना कहूँगा कि मैं सिर्फ होमोलिक हूँ खाना खाने के मामले में। सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, रात को फैमिली के साथ खाना खाता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो जाए। बाहर जाता हूँ, अगर ऐसे ही बस चख लिया, ऐसे कर लिया, तो बाकी जो मेरा खाना होता है वो घर पे ही होता है। चाहे कितना डिलीशियस फूड हो, कुछ भी हो। सबसे ज्यादा पसंदीदा फूड कौन सा आपको? मेरी निहारी है भाई। निहारी मेरी फेवरेट है। अगर मैं मुझे पूरा दिन भूखा रखूं तो फिर निहारी में मजा आएगा खाने में। पूरा दिन भूखा है। और मीठे में क्या पसंद है आपको? मीठे कुछ भी खा लेते हैं। नहीं, कुछ कहाँ से मीठे में गुलाब जामुन पसंद है, आपको रबड़ी पसंद है, बहुत सारी बस आप जो कह रहे हैं वही पसंद है। आपको ज्यादा पसंद होगा। नहीं, मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ, मुझे मीठा खाने का सिंगिंग बस ऐसे ही शौक है। मैं आपको एक छोटा वाकया सुना दूं। मैं एक हॉस्टल में वहाँ ठहरा था वेनिस के अंदर, जिसको सिटी ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे एक हॉस्टल था, तो वहाँ पे सारे बाहर यानी इंडियन या पाकिस्तानी कोई भी नहीं था, सारे गोरे थे। तो वहाँ ऐसी सिंगिंग की बात चल रही थी, तो मैंने उनसे बात की, तो मुझे कह रहे हैं कि आप सिंगिंग करते हो? तो मैंने कहा यस आई डू। तो विच सॉन्ग यू वांट टू प्ले? सो मैंने कहा मैं कर लूँगा, मैं इंडियन सॉन्ग कर लूँगा या इस तरह की मैंने बात की। तो वो इंडिया के उसमें एक सॉन्ग था, यानी सारे गोरे बैठे हुए हैं और मैंने उनको भी शुरू कर दिया गाना। मैं आपको वो क्लिप भेजूंगा, आप देखिएगा कि मैंने उनको वो गाना सुनाया था। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, सो वांना ग्रो अप वंस अगेन। तो ये गाना मैंने वहाँ गाया, तो सब मेरे साथ गा रहे थे। यस जनाब, ये तो ये था, तो वो सब मेरे साथ सिंगिंग शुरू कर दी। तो बस वही एक मेरी यादगार है कि सिंगिंग के हिसाब से मैं कहीं भी जाता हूँ, रोटरी वगैरह मेरा एक साउंड सिस्टम है और माइक होता है, तो मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ। जैसे यूरोप में आप जाएं, किसी भी अंडरपास होता है, सबवे होता है, वहाँ पे आपको गिटारिस्ट मिलते हैं जो शौकिया भी करते हैं। बेहतरीन चीज़ है। मैं आपको ये भी आपसे शेयर करूँ कि बाहर जब आप जाते हैं वहाँ पे भी फकीर भी होते हैं, बेगस होते हैं, जो कि जिनको दिया जाता है, मगर वो इस तरह परेशान नहीं करते जिस तरह हमारे यहाँ किया जाता है। वो टैलेंट दिखाते हैं, जो उनके पास टैलेंट होता है वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, जिनको देना होता है वो अपनी खुशी से दे के चले जाते हैं। हमने भी ऐसे किया और ये एक अच्छा। और हमारे वालों को जो टैलेंट होता है वो तंग करने वाला टैलेंट होता है, उनके टैलेंट ये भी दिखा रहे होते हैं और वो दिखाते हैं किस तरह तंग करते हैं। तो जनाब हमारे प्रोग्राम का इस टाइम हो चुका है, वक्त खत्म, और जाते जाते आप कोई यूसुफ साहब से मैसेज लेना चाहते हैं, कोई अच्छा सा मैसेज दें। मैं आपके 21 की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो आपकी बर्थडे पे आपको है सर बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका शुक्रिया, आपने मेरी बर्थडे यहाँ मनाई, केक वगैरह मंगाया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी पूछना तो नहीं चाहिए 18th बर्थडे थी मेरी, मैं 46 का हो गया। मतलब 2 साल और बढ़ा दूंगा। 46 बिल्कुल लॉक है। 24 जून को हो गया 46 का, मगर लगते नहीं है आप। लगते नहीं है ना सर, अब ये कहते हैं इसके पीछे ये है कि इसके पीछे ये है कि फील यंगर, लुक यंगर, लिव लॉन्गर। सबसे अच्छी बात बाकी जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से है। बिल्कुल अपना सोचें, अपने अड़ोस पड़ोस का सोचें, लोग किस तरीके से रहते हैं उनका ख्याल रखें, सबसे पहले अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थिंग्स टू डू की लिस्ट होनी चाहिए कि आपने आज जिंदगी, आज का दिन शुरू किया है तो आपको किस तरीके से शुरू करना, आपके टारगेट्स क्या क्या हैं, गोल क्या है आपकी जिंदगी के। जिंदगी के गोल आप जब तक सेट नहीं करेंगे, आपकी लाइफ इसी तरीके से गुजरती रहेगी। कोई टारगेट सेट होना जरूरी है, कुछ अचीव करना है तो कारपेट से बाहर आना पड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये एक मेरा मैसेज है कि अपनी जो यंग जनरेशन है उसने अपने आप को वक्त कर लिया है मोबाइल के ऊपर, आईपैड के ऊपर और टेलीविजन पे। मेरे ख्याल में न्यूज़ वगैरह तो कोई देखता भी नहीं है। सही, बिल्कुल तो ना कोई ऐसे एक्टिविटी। अब हमारे जो ड्रामाज जो हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं दुनिया में मशहूर हैं। आप जैसे हम तुर्की ड्रामा कहते हैं, अर्तुगरुल जो ड्रामा इतना हिट हो गया, सिर्फ हमारे पीएम साहब ने कहा ये देखो तो पूरी पाकिस्तान ने देख लिया, इस वक्त टॉप रेटिंग पे है। तो हमारे भी काफी ड्रामे ऐसे हैं जो बाहर देखे जाते हैं ट्रांसलेट होकर।
बिल्कुल ऐसे ही अर्तुगरुल गाजी में शायद उसको देखे जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उसके अंदर कुरान की काफ़ी आयात का तर्जुमे के साथ बताया गया है, और उसमें जो हिस्ट्री है वो बताई गई है, और स्ट्रॉन्ग मुसलमान और स्ट्रॉन्ग ईमान दिखाया गया है, जिसकी वजह से चाहे वो कैसा ही इंसान हो उसने देखने पे वो मजबूर हो गया है। ये अर्तुगरुल गाजी वैसे तो ड्रामा ना देखें, वैसे तो उसको हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री पूरी है कि मुसलमानों किस तरह रूल किया पूरी दुनिया के ऊपर, और हमारी हिस्ट्री क्या है जो आज की जनरेशन को पता ही नहीं है कि मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है। 2018-19 की बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम तुर्की गया तो वो जो टूरिस्ट था वो मैं जगह घुमा रहा था, यूरोपियन एम्पायर, वो ऑटोमन एम्पायर वगैरह, अच्छा होगा कुछ। जब हमने अर्तुगरुल देखा तो पता चला कि सल्तनत उस्मानिया का वो एम्पायर था। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले तो एज ए टूरिस्ट हम देख रहे थे, अच्छा ये है 600 साल पुरानी दीवार, 800 साल पुरानी दीवार, तो हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। हमारी हिस्ट्री 100 साल कदीम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी जनाब। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको भी घूमना फिरना चाहिए। इतना कुछ बताया हमें कि आप शायद टूर का प्लान कर लेंगे। बिल्कुल आपने किया? मैंने तो कर लिया, और मैं अभी जैसे ही प्रोग्राम अभी वाइंड अप होगा तो मैं इनसे मैं करवा देता हूँ। मैंने पर्ची लिख के भेजी थी, मैंने कहा भाई कुछ करें। तो चलिए जी, हम भी प्रोग्राम के बाद प्लान करते हैं कहीं बाहर जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोज और अगर कहते हैं आप ये प्रोग्राम देखने के बाद हमें मैसेज करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो यूसुफ साहब से एक बेहतरीन ट्रिप, डिस्काउंटेड ट्रिप आपको करवा के देंगे, क्योंकि इनके दामाद का ट्रैवल एजेंसी भी है, तो ये इनके तरफ से होगा, इनकी तरफ से डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट। तो जी जनाब इजाज़त दीजिए डॉक्टर फराह को, इमाद को और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपका प्रोग्राम आएगा पसंद। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।